तमाम अहबाब से गुजारिश है, रोज़े की इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है। मस्जिद में तशरीफ़ लाएं और दुआ में मशगूल हो जाएं। दुआ की कबूलियत की घड़ियों को अपने हाथ से जाने ना दें। इधर उधर बैठकर वक्त को ज़ाय करने के मौके मिल जाएंगे, लेकिन कबूलियत की घड़ियां बार बार नसीब नहीं होती। इसीलिए घरों में मस्तूरात और मस्जिद में पहुंचकर मर्द हज़रात दुआ में मशगूल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और तमानीनत हमारे ऊपर उतरेगी। बंदों को माफ़ करने के लिए अल्लाह को बहाना चाहिए। रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ, दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ, और पता नहीं अल्लाह को कोई बहाना मिल जाए जो हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए, हमारी रहमत का सबब बन जाए, हमारी नजात का जरिया बन जाए। इसलिए ख़ुसूसी तौर पर इफ्तार के वक्त में दुआ में मशगूल हो जाए। गुज़िश्ता ज़माने की औरतें और मर्द हज़रात जो भी काम होते उसको जल्द निपटा लेते और जल्द मुकम्मल कर लेते। और फिर फारिग होकर दुआ के लिए बैठ जाते और वो समझते कि ये गनीमत के मौके हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जा रहती है, अल्लाह पूछ कर बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और अल्लाह पूछ कर अता फरमाते हैं। कोई है मग़फ़िरत का चाहने वाला, कोई है बख्शिश का मांगने वाला, कोई है जन्नत की तलब करने वाला, जहन्नम से पनाह मांगने वाला। मैं उसको दोज़ख से नजात दूंगा, जहन्नम में उसका दाखिला तय करूंगा। ऐसी मुबारक घड़ियां इसलिए अजीज दोस्तों बुजुर्गों, पता नहीं ये घड़ियां और ये वक्त हमें बाद में मिले या ना मिले, इसलिए जब मौका मिल गया है तो अल्लाह के साथ ahwazari में, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के लगाने में और अल्लाह के साथ डायरेक्ट कलेक्शन कायम करने में इन अवकात को लगाएं और रमज़ान का मुबारक महीना रोज़ा रखकर तिलावत कुरान, इबादत और बंदगी में वक्त को गुजारे ताकि रोज़ा भी मकबूल हो जाए और अल्लाह को हमारी ये बंदगी इबादत पसंद आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे करीब आए और मेरे बंदे को मेरी रजा नसीब हो जाए, मेरे बंदे को मेरी रजा नसीब हो जाए, मेरी खुशनुदी नसीब हो जाए। दोस्तों बुजुर्गों, गुज़िश्ता बहुत सारे लोग रमज़ान के मुबारक महीने में थे
लेकिन आज नहीं है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और कब्र के हर तरीके के अज़ाब से उन्हें महफूज फरमाए। अगर उनमें हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे ख़ानदान वाले हैं, तो अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, जन्नत की हवाओं को उसमें दाखिल करे, खुशबुओं को अल्लाह पाक उसमें दाखिल करे। एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे, एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ ऐसा तोशा हमारे पास तैयार हो जाए कि वो तोशा अगर अल्लाह के सामने हम रख दे तो अल्लाह पाक उस तोशे को देखकर कि जिसमें आखिरत की फिक्र होगी, दीनदारी होगी, इबादत और बंदगी शामिल होगी, हमारे रोजे होंगे, हमारे नमाज तरावी होगी और कुरान पाक की तिलावत होगी, हमारा सदका खैरात होगा और हमारी ज़कात होगी और किसी के साथ हमने हमदर्दी की, मेहरबानी का मामला किया, अखलाक से पेश आया, अच्छा सलूक किया, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया, किसी बेवा की मदद कर दी और गरीब लाचार मजबूरों का ख्याल कर लिया, पैसे को पानी पिलाया और भूखे को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, जरूरतमंदों की जरूरतों में काम आए, तो उस तोशे में सारी चीजें जमा रहेंगी। अल्लाह कबूल कर लेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वरना दोस्तों बुजुर्गों, मैदान हश्र का मामला नफ्से नफ्सी का आलम, वहां पर कोई किसी को नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह के। किसी को इजाजत नहीं होगी, किसी को इजाजत नहीं होगी। हाँ, जिसको अल्लाह इजाजत दे वही बात कर सकता है, वही सवाल कर सकता है। अगर हमारे पास अमाल का ज़ख़ीरा होगा, रोज़े नमाज का ज़ख़ीरा होगा, दुआओं का ज़ख़ीरा होगा, हमारे दिल में अल्लाह के अहल अयाल, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत होगी, उनके साथ दुनिया में रहते हुए हमने मेहरबानी की होगी, हमदर्दी का मामला किया होगा, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें हमें नजात दिलाएंगी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इन घड़ियों को हाथ से जाने ना दे, अल्लाह से मांगे और अल्लाह को मनवाएं, अल्लाह को मनवाएं कि अल्लाह मांगना हमारा काम है, देना तेरा काम है। अल्लाह हम मांगते मांगते तो थक जाएंगे, तो देते देते नहीं थकेगा। तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज का खजाना तेरे पास भरा पड़ा है, हर चीज का खजाना, नफा का खजाना, कामयाबी का खजाना, सेहत का खजाना, माल दौलत का खजाना, बरकतों का खजाना, सआदतों का खजाना, हिदायत का खजाना और इंसान की आखिरत के तोशे का खजाना और दुनिया के जितने भी मराइल हैं सबकी कामयाबियों का खजाना सब तेरे पास है। सब लोग मांगेंगे और सब लोगों को अल्लाह अता करेंगे, फिर भी अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं आएगी, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अल्लाह मांगने वाले से खुश होते हैं, इसलिए इफ्तारी के वक्त में मांगे भी अल्लाह से मांगे और अल्लाह को कहें कि अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, बहुत मोहताज हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत बेबस हैं। तू देगा तो हमारा कुछ बनेगा, तू नहीं देगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तेरी ज़ात लापरवाह ज़ात है। इफ्तारी की तैयारी करें, इफ्तारी की तैयारी करें, वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह की दुआ पढ़ाई जाए, इफ्तारी की जगह में बैठ जाए।
दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी